हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एक सब टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट मतलब कि जो कि क्लास में फर्स्ट नहीं आते रहता है, मतलब कि वो एक एवरेज स्टूडेंट रहता है, तो टीचर लोग उसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम एक टॉपर बन सकती हो। तो वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है, फिर इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है, उन सबके बारे में समझेंगे। So potential energy is a energy possessed by a body by virtue of its position and orientation. देखिए, किसी भी बॉडी के द्वारा वो एक एनर्जी पोजेस्ट किया जाता है। या तो वो हो सकता है कि वो किस जगह पर है, या तो वो जमीन पर है, या जमीन से कितना ऊपर है, या कहाँ पर है वो, या तो फिर वो उसकी शेप कैसी है, इसके वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पता किया जाता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी जितने भी एनर्जी वो सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और उन सब की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। मतलब कि सब क्या है, सब है स्केलर क्वांटिटी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो, सब की एसआई सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड सब की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसका जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इसकी जो फॉर्मूला होती है पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कैसे किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh। m मतलब क्या होता है, m मतलब होता है मास, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h मतलब होता है हाइट। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दिया रहेगा, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो कांस्टेंट रहता है, एंड वो किस हाइट पर है, इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी को बताती हूँ। देखिए, जैसे ये मार्कर है, तो सपोज करो कि एक सरफेस है, सरफेस पर एक मार्कर रखा हो गया है। तो देखो, अभी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको एक हाइट पर लेकर जाऊंगी, मतलब कि जैसे ही मैं इसको एक हाइट पर लेकर जाऊंगी, तो क्या कर रही हूँ, मैं एक वर्क डन कर रही हूँ। मतलब जो मेरा एनर्जी है वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है, अब इस मार्कर में ट्रांसफर हो रहा है, और मेरी जो एनर्जी है जो कि इस मार्कर में ट्रांसफर हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, मतलब जैसे इस मार्कर को छोड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट हाथ में गिर जाएगी। तो जो हाथ में गिराता है वो कौन सी एनर्जी हो जाती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को बनाया जाता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखो, हमारी जो एनर्जी थी, मैंने जो खाना खाया था, मैंने उसको लगा करके इसको एक ऊपर उठाई, एक हाइट पर लेकर गई, जिससे कि क्या हुआ कि मेरी जो एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, इस मार्कर के अंदर आ गई, और वो चेंज हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई, वो थी पोटेंशियल एनर्जी में आकर के स्टोर होगी। फिर ये जैसे ही छूटेगी हाथ से, फिर आकर के ये नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी मतलब वो जो गिर रही थी ना, वो किस एनर्जी की वजह से, वो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया था। फिर आप सोचेंगे ये तो हमारा ग्रेविटेशन की वजह से नीचे खींच रही है, बट ये जो गिर रही है तो यहाँ पर भी तो एनर्जी लग रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से गिरती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। मेरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर एनर्जी होता है, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वर्क करना शुरू कर देता है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब जब तक वो रखे रहेगी, किसी हाइट पर जाकर रखे रहेगी, तब तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, ये गिरेगी, तब वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, तब वो गिरते टाइम वो कौन सी एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि ये जो mgh है ये कैसे फाइंड किया गया। तो देखो, हम लोग एक ही फॉर्मूला से सबको फाइंड करते हैं, वो है W, मतलब कि वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको भी मैं बताती हूँ। देखो, मैंने एक फोर्स लगाया जिसको मैं ऊपर लेकर गई, तो ये क्या हुई, ये डिस्प्लेस हुई। ये यहाँ पर पहले थी, बट ये अब ऊपर आ गए, सो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाकर इसे ऊपर किया और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मैं क्या की, वर्क डन की। फिर मेरा वर्क डन वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है, दूसरी एनर्जी में, जो कि पोटेंशियल देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F S, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। सो अब हम लोग F जो है यहाँ पर फोर्स को बदले हम लोग क्या लिखेंगे, M इंटू G लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू M इंटू G, फिर इंटू ये S तो था ही, तो ये S आ जाएगा। देखो मास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g कर दिए। ठीक है, तो अभी ये mgs आ गया है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s मतलब क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और उससे मैं ऊपर लेकर गई, ठीक है, यहाँ पर आकर के रख दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और साथ में ये क्या है, इसकी हाइट भी बता रही है कि कितना ऊंचा पर, कितने ऊंचे हम जाकर उसको रख दिए। जैसे आप देखते हो कि जो माउंट एवरेस्ट हाइट है, कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है तो वो कितना ऊंचा चढ़ा है, तो वह उसका डिस्प्लेस भी हो गया और वह उसका क्या हो जाता है, हाइट भी हो जाता है। सो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ पर, सपोज करो ये मार्कर यहाँ पर रखा था, मैंने इस मार्कर को लेकर के यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस होने के साथ साथ ये इसका क्या है, हाइट भी होता है। सो S इज इक्वल टू H, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है, हाइट को भी परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है। सो अब हम लोग ये जो S है, S के बदले क्या यूज करेंगे, H, क्योंकि S इज इक्वल टू H। सो W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H, W इज इक्वल टू MGH। ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन था जिसे हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया हो, ये बहुत इजी है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, F को सिर्फ और सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दिए, M इंटू G लिख दिए। फिर हाइट और जो डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी भी परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है, और जो हाइट होती है उसे भी परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है। सो जब ये दोनों इक्वल हो गया, देन हमने MGH, ये क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। साथ ही हम लोग को समझ भी आ जाएगा ये सारा जो कहानी सब में बताई कि कैसे करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होती है, वो सब हमको पता चल जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जिसमें हम लोग को दिया क्या गया है, मास दिया है जो कि एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का, जो कि 10 kg का, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया कि वो एक हाइट पर है, वो हाइट क्या है, 6 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 6 मीटर एबव है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक मास है 10 kg और इसे ग्राउंड से कितना, 6 मीटर ऊपर तक रखा गया है, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि सबसे पहले सबका यूनिट देख लेते हैं कि ये जो MGH है, तो देखो मास जो है वो केजी में होता है, केजी में इसमें मेजर किया जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो हाइट होती है वो होती है मीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमारे पास दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मास है, मास कितना है, 10 kg का है, हाइट है 6 मीटर,
एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर ये g का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। सो इतना हम लोगों के पास दिया गया है और तो हम लोग और कुछ चाहिए भी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू mgh। तो अब जो दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे। ये कितना है 10 kg दिया गया है, g है 9.8 एंड हाइट है 6। अब ये किस में निकलेगा? अब ये निकलेगा जूल में, क्योंकि पोटेंशियल ये जो है इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। सो ये यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे 10 आएगी, 10 10 कैंसिल हो जाएगी। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48 84 9 6 54 58 588 जूल। ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें सब कुछ गिवन था, बस हम लोगों को क्या फाइंड करना था? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।